एग्जाम्पल नंबर 8 नोट कीजिएगा। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 7 कहता रहा हूँ सिमिलर है इसलिए छोड़। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल meter tall is 28.5 meter away from a tower is 28.5 meter away from a tower. Full stop. The angle of elevation of the top of the tower of the top of the tower the angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. From her eyes is 45 degree. Stop. What is the height of the tower? What is the height of the tower? देखिएगा क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी इंसान है, उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसको ऑब्जर्वर को ये हमने मार्क कर दिया, इधर यहाँ लिख दिया ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसकी हाइट है 1.5 मीटर। और ऑब्जर्वर है और वो ग्राउंड पर खड़ी हुई है। तो यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। तो यहाँ से वो एक टॉवर को देखती है। इस टॉवर को हमने बोल दिया ए बी, ये टॉवर हो गया, ये ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर। तो यहाँ से आई जो है, आई तो सर पर ही होती है ना, पैरों में तो नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब आई तो यहीं पर होगी, टॉप पर होगी, ठीक। तो यहाँ से ही तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ग्राउंड पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। और यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, कितना बन रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री ये हो गया ए बी। इस पॉइंट को बोल दीजिए सी, इस पॉइंट को बोल दीजिए डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम हर आइज, उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉवर, ठीक है, हाइट बता दी। अब वो बोल रहे हैं एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टॉवर। वो टॉवर से कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर, कितनी दूरी पर है। तो जब ये वाला डिस्टेंस 28.5 है तो भाई ये भी तो 28.5 ही होगा, सेम हो जाएगा। तो हमने ये कहा इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AE अपॉन DE, AE अपॉन DE। हाँ जी सही है, tan 45 डिग्री हो गया AE अपॉन DE। बताओ कितना आ रहा है, 30। अब ये 1 इज इक्वल टू AE अपॉन DE। AE तो मुझे पता नहीं कितना है AE, लेकिन DE हमें मालूम है 28.5 है। तो ये जब 28.5 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब AE की वैल्यू जो है
28.5 मीटर आ गई। हाँ सही में बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है इसको हर्षिता को, तो भाई फिर आने की जरूरत क्या थी? अभी ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो चले जाओ, कोई बात नहीं। एसी बंद करना है, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ उसका। क्या अभी देखता हूँ कैसे ये लंबा सा लड़का था, वो बेवकूफ ज़्यादा ही लंबा था, तो यहाँ से बैठ कर और यहाँ से उसको सेट करता था अपने हाथों से, इतना लंबा था। और यहाँ वाइट बहुत लंबा था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 6.5 फुट तो उसकी हाइट थी, जो मैंने खुद नापी थी। यहाँ लिख रखा था उसका नाम, और जब आप लोग आए थे ना, ज्वाइन करा था, वाइट वॉश चल रहा था यहाँ, तो पहले उसका नाम लिख रखा था। और ये तुम्हारे स्कूल में था, वो आदित्य तिवारी, जानते हो ना? बहुत लंबा लड़का था, मतलब वो ये था कि वो बास्केटबॉल में भी यही हाथ से डाल देता था बहुत, है ना? तो 6.5 फुट आप समझ लो ना, 6.5 फुट का कोई देखा है लड़का? नहीं देखा होगा। और अपने पापा की बुलेट चलाता था, तो उसके जो घुटने थे वो भी हैंडल से टकराते रहते थे। तो अजीब थी वो हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट थी। तो वो बेवकूफ़ ये कहने लगा मैं यहाँ से बैठ कर ना और मैं इसके फिन्स को नीचे कर दूँगा, इसी ने खराब कर दिया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ से हाथ पहुँच जाए, तो जरा सा कमी रह रही थी तो उचक उचक के कर रहा था उसको से, वो दिया खराब। चले गए। क्या बहुत ऊंचा पीस था वो कह रहा है भैया रहने दो। अभी एक बार सेंट्रो में दिखाई दिया था, सेंट्रो चला रहा था, सेंट्रो उसका जो वही लड़का वही सेंट्रो चला रहा था, तो गर्दन पूरी अटकी पड़ी थी, मतलब ऐसे ऐसे देख रहा था उसमें, क्योंकि गर्दन छत से टकरा थी उसकी। तो फिर मैंने कहा भाई कैसे गाड़ी में कैसे करते? कहता सर सीट बिल्कुल पीछे कर रखी है और सलाम कर रखी है। मैं कह रहा पैर यूँ हो जाते हैं और पीछे से ऐसे। हाँ जी, तो ए इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ये हो गया। अब उसके बाद टॉवर की जो हाइट है वो पूरी की पूरी कितनी है? ए बी, हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू ए बी ए प्लस ई बी। अच्छा ई बी कितना है? ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर, तो ये भी तो 1.5 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 28.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो दोनों को ऐड कर दो, 28.5 प्लस 1.5। बता देना मुझे किसी को अगर समझ में ना आए तो। हाँ भाई ईशान, नहीं आया समझ में? पेपर कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? दो ही हुए, कौन कौन से? SST और हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। मैथ्स का कब है? अरे तो मैं कब समझूँ, यूँ कर रहा है, समझ जाओ अपने। साइंस का चलिए ठीक है, बताना है दोबारा बताना है। चलिए अगला देखिएगा भाई, एग्जांपल नंबर 8 के बाद एग्जांपल नंबर 9 है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। सर मुझे बता देना नोट पैटर्न में। कौन सा वाला? नोट पैटर्न में बता देना मुझे। हाँ बताना। मुझे इसका पैटर्न तो बताना। जिसको जो कुछ पूछना हो ना, आप अगले हफ्ते में पूछ लेना। 23, 24 और 25 3 दिन में अवेलेबल नहीं है। 23, 24 और 25 मतलब अगला कल जो सैटरडे है उससे अगला सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन। नहीं सर मैथ और साइंस का तो आपकी छुट्टी से पहले ही है। हाँ तो ठीक है, मंडे को इलेक्ट्रीशियन को करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ आराम से 19 में नोट कीजिए। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। Electrician has to repair
An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. On a pole of height 4 meter. On a pole of height 4 meter, full stop, he needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. Below the top of the pole to undertake the repair work. Undertake the repair work. Full stop. What should be the length of the ladder? What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined, that he should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, which when inclined at an angle of 60 degree with the horizontal, would enable him to reach the required position. Would enable him to reach the required position. क्लाइंट के बाद कौन सा ठीक है जी, चलो देखिएगा। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। एक इलेक्ट्रिक पोल है, एक इलेक्ट्रिक पोल की जो हाइट है वो 4 मीटर दे रखी है। तो सीधा लगा हुआ है और 4 मीटर उसकी हाइट है। He needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। तो उसको एक लेटर लगानी है सीढ़ी लगाकर और यहाँ तक पहुँचेगा। कितना नीचे? यहाँ से 1.3 मीटर नीचे। भाई अगर यहाँ से तार गुजर रहा है, अगर यहाँ से तार गुजर रहा है तो वो सीढ़ी यहाँ तार तक थोड़ी लगा देगा, है ना? नहीं तो फिर रिपेयर कैसे करेगा? ठीक, तो उसको क्या करना है, उसको थोड़ा नीचे 1.3 मीटर नीचे अपनी सीढ़ी लगानी है ताकि यहाँ पर वो खड़ा हो सके और खड़ा होकर जो भी रिपेयर वर्क है वो कर सके। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, he needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder? इस लैडर की लेंथ बतानी है। तो मैंने पोल की हाइट 4 मीटर है, तो 1.3 मीटर ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा बोलो? ये बच गया 2.7 मीटर। बोलो समझ गए भाई? 4 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करा तो 2.7 मीटर बच गया। 4 में से जब 1.3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है? 2.7। अरे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, टूल के सकते हैं अभी भी 2.7 मीटर। मैंने उसका वो भी ले लिया, स्नैपशॉट भी ले लिया।
वो जो होता है ना बीच में स्नैपशॉट ले लेते हैं। घर पर बताया था गलत हो गया। काश घर पर नहीं बताया होता तो चुगली लगाता। सर क्या सर मैं तो ट्यूशन की छुट्टी मार के पता नहीं कैसे कैसे स्माइली लगाकर और स्विमिंग पूल में चले गए, है ना। और फिर उसके बाद में फोटो भी डाल रहे हैं और उस पर लिख भी रहे हैं कि आज ट्यूशन छोड़कर स्विमिंग पूल गए, लिख रहे हैं उस पर, भाई स्विमिंग पूल ही गए ये लिख दो, इस पर ट्यूशन छोड़ के लिखने का क्या मतलब था। सर आंसर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं सर क्या आ रहा है। अच्छा अब आप ये देखिए, अरे तुम्हें भी आइडिया मिल गया ट्यूशन छोड़ के स्विमिंग पूल जाने का। आंसर बता सर मेरे घर वाले नहीं पढ़ेंगे। आंसर इसका आ रहा है 9√3/5। हाँ ठीक है और सर आ गया। चलिए जी, अब देखिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेटर दैट ही शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो लेटर को हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री इसने एंगल बना दिया, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इस पॉइंट को सी बोल दो, इस पॉइंट को डी बोल दो। लेटर ये सीढ़ी है ना, इस पर से वो ऐसे चढ़ते हुए जाएगा। तो ये जो लेटर है इस लेटर की लेंथ बतानी है हमको। तो कैसे बताएंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन लगा देते हैं भाई। जब हमारे पास ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा? ठीक है, इन ट्रायंगल CBD sin 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। आज मोबाइल फोन नहीं है क्या? आज पढ़ाई कर रही है, जवाब दे रही है। सर आंसर पूरा सॉल्व करके स्टेप वाइज पूरा कराएगा। कुछ मतलब ट्रेनिंग वगैरह दे रही होगी इसको। सर मैंने इनके छत्रछाया में रहना छोड़ दिया। तो sin 60 होता है √3/2। BC है 2.7, ठीक है, और CD हमें निकालना है। तो CD into √3 और 2.7 तो ये कितना हो गया? 5.4 हो गया। 2.7 into 2 5.4, तो CD is equal to 5.4 upon √3। इसको रैशनलाइज कर अब रैशनलाइज कर देंगे, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 से इधर और √3 से इधर। तो CD is equal to 5.4 पॉइंट गया नीचे 10 आ जाएगा। नीचे 10 आ गया। 3 10 सा 30 और 3 18 सा 18/10 है, 9/5 CD is equal to 9√3/5 मीटर। ये तीनों को दिखाई दे रहा है? 9√3/5 मीटर। ये हो गया। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी का है। अभी जो एग्जांपल 9 करा ये भी एनसीईआरटी का था। अब जो करेंगे, अच्छा इसमें बस एक चीज़ होती है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जरा सही होता है। और पूरे से पूरे लिखवा दो ना, तो की वैल्यू होगा। पूरे क्वेश्चन लिख दो, करना भी हमें क्या करना है, इक्वेशन रिपेयर कर रहे रिपेयर। एक तो उसको वैसे ही कुछ नहीं लिखना है ना, ऊपर से वो भी क्वेश्चन लिख लीजिए, कोई नहीं। वो अभी हो रहा है ना, ये क्या है कि जो यहाँ की ट्यूशन की जो आपकी नोटबुक बन रही है, ये लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे तब काम आएगी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट वाले ही करवा रहा हूँ। लास्ट में क्वेश्चन और सॉल्यूशन पूरा, तो आपको लास्ट में फ़ायदा पता चलेगा। हाँ, मैं वैसे भी बता रहा हूँ आपको कि इसको एक तो मिस मत करना इस कॉपी को, और ये मत करना कि आज कोई और नोटबुक ले आए, कल को कोई और नोटबुक ले आए। 10th क्लास में अभी जैसे तुम्हारा, मेरे को पता है तुम तो बहुत छोटी छोटी जगह को भी यूटिलाइज करते हो। तो वो अभी सितंबर चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर में ये जो ट्यूशन की नोटबुक्स हैं, नोट्स हैं, ये चोरी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चोरी भी हो जाते हैं। मतलब आप गलती से ले गए स्कूल में, और स्कूल में आपके किसी जो भी आपका साथी है ना, उसने देख लिया कि बड़े कायदे से काम कर रखा है, वो लेकर निकल लेगा उसको। तो ये स्कूल में मत लेकर जाना।
ये हो चुका है, ये हो चुका है, जिंदगी कॉपी पूरी फाड़ दी बीच में से इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये हो चुका है कई बच्चों के साथ, इसलिए चलिए नोट करें एग्जाम्पल 10 अभी देख एग्जाम्पल 10 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे, नोट कीजिए from a point on the ground 40 meter away, from a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower, from the foot of a tower, comma, the angle of elevation of the top of the tower of elevation of the top of the tower is 30 degree. Full stop. The angle of elevation of the top of a water tank ब्रैकेट में लिखिए ऑन द टॉप ऑफ द टॉवर। is 45 degree. Hello. Board. Is 45 degree. Find first part है height of the tower, second है depth of the tank, depth of the tank। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हमने क्या करा यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, तो भाई ये टावर है, इस टावर को हमने बोल दिया ए बी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट ये है, यहाँ से 40 मीटर की दूरी पर 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। फिर है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर का जो टॉप है, यहाँ पर एक वाटर टैंक भी लिखा हुआ है, रखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया डी, ठीक है। तो अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ अ टावर इज 45 डिग्री। मतलब इसी जगह से अगर इस वाटर टैंक को देखें तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पूरा, ये बन रहा है 45 डिग्री। बताओ क्या है हाइट ऑफ द टावर, तुम बताओ। तो आंसर आ गया मेरे इसके, कौन सा आंसर सही आ रहा है? √3/3
चलिए जी। जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। उन्होंने बोला है कि आपको पहले तो हाइट ऑफ द टॉवर बतानी है। तो टॉवर की हाइट ये है ए बी टॉवर है, तो टॉवर की हाइट कितनी हो गई h, इसको h मान लीजिए। और ये जो है डेप्थ ऑफ द टैंक, तो टैंक यहाँ पर, ये टैंक क्या पूरा का पूरा, टॉवर के टॉप पर जो रखा हुआ है ये टैंक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ द टैंक। तो डेप्थ है तो उसको डी बोल दिए, सही है। अब क्या करेंगे, अब हम, और ये 90 डिग्री है ही, कि भाई टॉवर है वो तो 90 डिग्री पर सीधा ही खड़ा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी, बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए डी बी सी, क्योंकि बड़े ट्राइंगल में एंगल मिल रहा है बोलकर 45 डिग्री, 45 डिग्री। इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, ये tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, dB अपॉन BC। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू dB अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सही है। और जो dB है उसकी वैल्यू कितनी है, d प्लस h, ये पूरा स्मॉल d प्लस स्मॉल h अपॉन BC। BC कितना है, B से लेकर C तक 40 मीटर, 40 इंटू 1 इधर आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, D प्लस H इज इक्वल टू 40। ये बोलकर इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए इसको, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब छोटा वाला ट्राइंगल ले लीजिए, triangle ABC, tan 30 degree is equal to AB upon BC। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। हाँ जी, और AB कितना है, हाइट ऑफ द टावर यानी कि h, और BC कितना है 40 मीटर, मतलब 40 h√3 is equal to 40। तो h is equal to 40 अपॉन √3, है ना। डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म छोड़ते नहीं है, तो क्या करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो h की वैल्यू हो गई 40√3 अपॉन 3 मीटर। ये हो गया ट्राइंगल ABC में हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर ये निकल गया। अब उसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डालकर डेप्थ ऑफ द टैंक निकाल दूंगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, D प्लस H, D प्लस H इज इक्वल टू 40। कितना आ रहा है आंसर बताओ। लिखिएगा, ये हो गया D प्लस H, और D प्लस H कितना है, H है 40√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। तो D हो गया 40 माइनस 40√3 अपॉन 3, 120 माइनस 40, 340 का 120 हो गया, 120 माइनस 40√3 अपॉन 3। अगर 120 में √3 मल्टीप्लाई हो रहा होता तभी तो 120√3 माइनस 40√3 होता, तभी तो कहते हैं 80√3। अब 80√3 नहीं है, इसमें से 40 कॉमन आ जाएगा। 40 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 30 माइनस √3 अपॉन 3 मीटर। बस
3 माइनस √3 अपॉन, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। एग्जांपल नंबर 11। हाँ छोटे पानी क्वेश्चन देखो, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, लगातार बोलता मैं हूँ तो प्यास मुझे लगनी चाहिए, शांति से बैठे वो प्यास का क्या मतलब, जाते टाइम दे दूँगा। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। हाँ इतनी भी नहीं लगनी प्यास। A tree is broken by the wind. A tree is broken by the wind. Full stop. The top struck the ground. The top struck the ground at an angle of 30 degree. At an angle of 30 degree and at a distance of 30 meters from the root. And at a distance of 30 meters from the root. Full stop. Find the whole height of the tree. देखिए क्या है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। हवा चली तो एक बड़ा कोई ट्री था, वो टूट गया। इसको बोलो ए, इसको बोलो बी और ये वाले पॉइंट को बोल दो सी। तो ट्री एक्चुअली इतना लंबा था और हवा चली तो ट्री यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ऐसे मुड़ गया और मुड़ने के बाद वो ग्राउंड से ऐसे स्ट्राइक कर गया यहाँ पर इस जगह ना, ठीक है। स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो पॉइंट था ना सी, उसका टॉप वाला, ये सी यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो वो टूटा बीच में से और ऐसे मुड़ गया, तो 30 डिग्री का उसने एंगल बना दिया। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, और रूट ये है यहाँ पर जो जड़ है, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ज़मीन से, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 30 मीटर फ्रॉम द रूट। 30 मीटर एक डिस्टेंस हो गया। फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये ए बी मिल जाए, है ना, और ये ए सी मिल जाए। ए बी और ए सी दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। भाई ट्री तो बुरा है ना ये, नहीं तो ट्री तो ऐसा था, सीधा था। तो मुझे टोटल हाइट निकालनी है ट्री की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री है हमारे पास, तो पहले ए बी निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकल जाएगा, है ना। तो हम tan 30 डिग्री करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप लोग ऊपर भी लिया है, नीचे भी लिया है, दोनों साथ में। मैं तो बता रहा हूँ, तो ये जो है ना टोटल यही था ट्री पूरा का पूरा, ये पूरा ट्री था। हवा चली तो ट्री यहाँ से बीच में से टूट गया, है ना, क्रैक आ गया उसके बीच में, और फिर वो यहाँ से ऐसे मुड़ गया, तो वो नीचे और वो मुड़ गया। तो ये जो सी वाला जो टॉप पॉइंट है ना ट्री का, वो यहाँ पर जमीन पर टकरा गया, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये ए बी निकाल लेनी है लेंथ, और ये ए सी निकाल लेनी है। इस ए बी में इस पूरे ए सी को ऐड कर दूंगा तो लेंथ आ जाएगी ट्री की टोटल, ये करना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है 30 ना। हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, tan 30 डिग्री इज 1/√3, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी कितना है 30, ए बी √3 इंटू 30 इंटू 1 इज 30,
ए बी इज इक्वल टू 30/√3। अब इसमें रैशनलाइज करिए, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, 30√3/√3 इंटू 3 से 30 कट गया। ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। फिर उसके बाद देखिएगा अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है ना, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। तो मैं sin 30 लगा देता हूँ। हाँ बेटा वही तो उसको समझाया अभी, मैंने वही समझाया कि दोनों जगह सी जानबूझ कर लिखा है। ये जो बी सी है ये ट्री की हाइट है, ट्री ही टूटा है और वही सी पॉइंट यहाँ पर आकर बैठा है। और जरा देखिए ये परपेंडिकुलर है, 10√3 मैंने निकाल लिया है ना, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। sin 30 डिग्री क्या हो गया 1/2 ए बी तो बता रहा हूँ 10√3 अपॉन ए सी। अब ए सी इंटू 1 इज ए सी और 2 इंटू 10√3 इज 20√3 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, therefore हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस ए सी कितना 30√3 ए बी प्लस ए सी है ना, और ए बी कितना है 10√3 और ए सी कितना है 20√3। तो 10√3 प्लस 20√3 इज 30√3 मीटर। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, तो आज इतना कर लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं। सर नमस्ते।